तरीके ही लगा काम में कोई सहमति नहीं और बीजू जो है ये हम बात करी थी ना ही मन मर्जी ब्लास्टिंग करे फाउंडेशन और नीम खुदवा तो मन मर्जी ने ब्लास्टिंग करी मन का काम करता देना मन का बाल बाल बच्चे लगवाए था मैं पूछने की कोशिश करी ठेकेदार लोग ने कड़क पड़िया और मुन धमकी आली पुलिस प्रशासन ने धनावण हम खरीद लेती तमुन जेल थे तो मुई फिर न एम थे फिर ना तेनारू भूगर्ताल की देंगे तो 26 जुलाई नो ने 29 जुलाई के पास पंचायत राज करी तो सब प्रशासन ना व्यक्ति साथ करवेनो अल्टीमेट आ तो 7 दिन नहीं था 4 अगस्त दिन इन्हें कलेक्टर और खनिज विभाग ने पत्र आली हो तो पासो हमून आली कि हमने उनको अवगत करवा दिया है प्राप्ति ते दाड़ेस पासो एसडीएम અને તહસીલદાર ને પટવારી ની ખનિજ વિભાગના અધિકારી ની પછી જો એ ભૂમાફિયા ક્રેશર વાળા એ પાછા આવી ત્યાં કામ ચાલુ કરવા લાગી ગયા તો હું પાછા આયા ને ફેરનો પાછા हम धरना पर બેસી ગયા 4 तारीख ना धरना लगातार हमारा धरना चालू है हमारी हम एक क्रेशर बिलखाई है 3 बीजा ना कही रहा 3 में तालाब आवी रहा है ये तालाब भी जई रहा है धार्मिक स्थान है बाबा मोरीला ने जो जगह है ये भी प्रभावित थी रही देवी देवता भी प्रभावित थी रहा खेतीबाड़ी प्रभावित थी ने एक क्रेशर है रात भर हुआ नहीं थे 3 लागी जाता हम रात भर हुआ नहीं थे बीजू हुआ तो जो पानी है प्लास्टिक का पानी पीवा हमारा मकान भी घना एम थी गया घना लोग हाल एवं परेशानी આવી ઢગરા જેરી ભરીને ગાય ભેંસ ઘી ને ફેર પછી માફિયા લોગ બી અમુ એમ કરીને આવેદન આલ્યું હતી માફિયા લોગ રાતથી 2 વાગ્યે 12-1 વાગ્યે આવીને हमको मारो लो मारो એમ કરીને અમુ ઉકસાવે કે કહેતા નહીં ટાટા વહી દે કહેતા નહીં તોડફોડ કરી દે એમ કરી તેને હું બેઠેલા હે ને આ અમુ પ્રશાસન અમારો ન્યાય નહીં કરી દે शासन प्रशासन ने बीजी बात यह है कि तेरा ही नहीं कहतू तू कि तम ऊपर कई झूठा मुकदमा नहीं तो मन हूँ दुर्गेश खड़िया मन ऊपर मार भाई बहादुर खड़िया ही बैठा है इना ऊपर इना ही प्रेम पिता बहादुर भाभोर ग्राम चैनपुरा जो पूर्व जनपद अध्यक्ष सुशीला पति प्रेम भाभर बीजेपी का वो यहाँ की जमीन को देखता है और यहाँ के माफिया को संरक्षण देता है और वो यहाँ की जमीन को दूसरों के नाम पे करके प्रोटेक्शन में चलाता और वो यहाँ का मास्टरमाइंड है और वो पुलिस वालों को और प्रशासन को एसपी साहब को कलेक्टर साहब को सब प्रोटेक्शन और पुलिस सिस्टम को लेकर के वो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे करवाता। उसने अभी हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगवाए कि कोई गोपाल करके पुष्पा के नाम से पहले जमीन आवंटित हुई थी हमारी एफआईआर के बाद में फिर मैंने कोर्ट से कॉपी निकाली थी पुष्पा पिता श्यामलाल परमार करके चैनपुरा तो और गोपाल करके उसका कई देवर है तो गोपाल वो आया नशे के दूध में वो लड़ाई करके गया था खुद और वो उन्होंने अभी हमारे पर ऐसा आरोप लगाया कि बहादुर और दुर्गेश दोनों ने जून महीने में 5-5 लाख रुपए लेने की बात करी और यहाँ रोजगार लेने की बात करी तो हम तो पढ़े लिखे व्यक्ति हम यहाँ इन क्रेशर मशीन का में रह करके कौन सा रोजगार प्राप्त कर लेंगे। इन लोगों ने अभी हमारे पे ऐसी और लूटपाट की हमारे पे लगाई यहाँ से सामान लूटपाट और मारपीट करी हमने किसको मार पिया एविडेंस बताते और इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ हमारा एक साथी है राहुल भुरिया करके जो भारत आदिवासी पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष है उसकी शाम को पुरोहित करके एएसआई है उसने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करी कि पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करी यूं करके तो ये एक तरफा कानून और संविधान का उल्लंघन करके पुलिस प्रशासन एक पक्ष में रह करके हम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे करके जेल में डालने की कोशिश में
लगा हुआ है, पूरा प्रशासन लटका हुआ है, जबकि हमारी मांग है कि इनको निरस्त करो। तो क्यों ना ये लोग निरस्त करो, उल्टे हमारे ऊपर चोरी के। तो हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति है, मैं BSc MSc और मेरा फार्मेसी चल रहा, तो मैं क्या चोरी कर सकता हूँ क्या? हमारे पास जमीन जायदाद है, हम मेहनत मजदूरी सब कुछ करते हैं। मेरा भाई इधर है, कारीगर का काम करता है, बहादुर खड़िया। कहाँ तक पढ़े लिखे हो बहादुर भैया? मैं भी 12वीं तक पढ़ा लिखा हूँ। क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, लेकिन इन लोग माफिया लोगों ने मेरे ऊपर और बोला कि जून महीने में मैं तो पलायन कर रहा था गुजरात में। जून महीने में यहाँ घर पे था ही नहीं, 4 महीने से मैं पलायन करता रहता हूँ। तो इन लोगों ने ये प्लानिंग बनाया कि फंसाने के षड्यंत्र अच्छा कि ये लोग गर्मी के दिनों में हमारे से 5-5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, और जब 5-5 लाख रुपए इनको हमने नहीं दिए तो इन लोगों ने हमारे यहाँ पर चोरी करी और गाली गलौज करके मारपीट करने की और गांव में धमकी देने की कोशिश करी। ऐसा करके हमारे ऊपर ये झूठा प्रकरण पुलिस थाना थानला में करवा रहे हैं। और जो हमारे ऊपर मेरे ऊपर उमेश पुरोहित करके ASI थाना से मेरे को फोन करके धमकी देते, तेरे को उठा लेंगे बेटा, तू तो तेरे को कब तक नहीं आएगा, तेरे को तेरे बयान लेने हैं, तूने चोरी करी। तो मैंने कब से कौन सी चोरी करी, वो एविडेंस हमको बता दे। अगर हमने चोरी करी है तो वो भी आएगा सामने, और हमने पैसे लिए होंगे वो भी सामने आएगा, और हमने मांगे हैं वो भी सामने आएगा। हमारे को सबूत दे। और जो लेने वाला होगा, जो पैसे लेने वाला वो दब के ना, उसकी आड़ में प्रशासन को हमारे को दबाने की प्रयास कर रहा है। तो हमारा यही आगे से सभी प्रशासनिक और सभी हमारे समाज के सभी वरिष्ठों और सभी से मेरा निवेदन है कि हम जब तक दबेंगे, हमारी आवाजों को दबाया जा रहा है और जेल में जबरदस्ती षड्यंत्र रच कर डालने की कोशिश कर रहा है, तो हम कब तक दबते रहेंगे? आपको भी जागरूक रहने की जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कल ये लोग आए थे, एक स्कॉर्पियो वहाँ रोड पर, एक स्कॉर्पियो और ये गाड़ी। तो इन लोगों का हमने हमारे साथियों ने उधर लगे हुए थे, तो ये इसमें करीबन 15 लोग आए थे। तो 15 लोगों ने वहाँ कोशिश करी थी रात को टारगेट बनाने की, उसको मारना है। तो रात को पुलिस तो हमारी सुनती नहीं है यहाँ की, क्योंकि वो हमारे पे तुली हुई है। इसके बाद में एक कैंपर गाड़ी वाला, व्हाइट कलर की कैंपर गाड़ी वाला, वो भी एक वीडियोस में है, वो व्हाइट कलर की कैंपर गाड़ी यहाँ खड़ी है। हमने फोटो के माध्यम से जो किया है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये व्हाइट कलर की कैंपर गाड़ी वाला और ये स्कॉर्पियो वाला, ये कोई बीजेपी का, उसके ऊपर पीछे सांप है, और ये ठेकेदार की ये कैंपर गाड़ी वाला दारू पी करके 4-6 राउंड लगाए, जबकि इनका टारगेट था कि यहाँ सरिया वरिया थोड़े बहुत पड़े हैं ये क्रेशर वालों के। तो ये खुद बेच करके हमारे पे चोरी का आरोप लगाने के चक्कर में लगभग 25 लोग हम यहाँ लगे हुए थे। तो ये लोग इस प्रकार से हमको फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत मानपुर का वर्तमान सरपंच जो है बालू पिता मांगू खड़िया बीजेपी का, और पूर्व सरपंच हवा पिता वहाड़िया खड़िया, ये लोग भी हमसे मिल करके इन्होंने छाटघाट करी और हमारे ऊपर छोटे मुकदमे करवा रहे। अगर कॉल उठ करके कुछ होता है तो मानपुर के सरपंच की जिम्मेदारी है, वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच की। प्रेम पिता बहादुर बाबर चैनपुरा वाला, जो इनके गांव की जमीन में क्यों क्रेशर नहीं लगा रहा, जो पुष्पा परमार के नाम से इन्होंने आवंटित करवाई थी, तो इनके गांव में क्यों नहीं? इनके गांव में इन्होंने गौशाला बना रहे, ये बना रहे, तो हमारे गांव में ऐसा क्या? तो ये प्रेम बाबर यहाँ आकर के धमकी देता, और 3-4 ये सारे जो क्रेशर चल रहे पूरे क्षेत्र में, ये प्रेम पिता बहादुर बाबर के आड़ में चल रहे, और वो माफियागिरी करवाता, गुंडागिरी करवाता। कल रात को 2-2:30 बजे भी यहाँ आए और हमको बोले हमको लो आओ मारो, यूं बोले। रात का भी ये वीडियो है, ये गाड़ी की ये पार्किंग लाइट जलाते हैं, और इस प्रकार से पार्किंग लाइट जलाते हुए आते हैं और बोले हमसे आओ बात करो, और बोले कि बात करो, हमको लो आओ मारो, भले मारो, यूं करके बोलते हैं। क्या काम है रात को 2-2:30 बजे, 12-1 बजे ये लोग हम लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे साथियों को, हमारे पत्रकार बंधुओं को और हमारे आदिवासी परिवार के लोगों को एक्सीडेंट या उनको हत्या करने की कोशिश में लगे हुए। प्रशासन सीधा सीधा उनका सपोर्ट दे रहा है। तक टीआई साहब ये ऐसा ही करके सारे सिस्टम, पूरा सिस्टम उन पे लगा हुआ है। अब हम क्या भारत के ही व्यक्ति है या पाकिस्तान के, ये साबित करे। इन्होंने पूरे गांव को धस नहस कर दिया इन लोगों ने, तो कहाँ जाकर के हम लोग विस्थापित रहेंगे? इसीलिए आज आप लोगों समस्त पत्रकार बंधुओं के समक्ष हम लोग बात रख रहे हैं, और
हमको कुछ होता है या हमारे परिवार को कुछ होता है तो प्रेम भाबर और गोपाल परमार और पुष्पा करके कोई है, यहाँ पहले मालकिन बनी थी वो, और इसके बाद में बालू मांगू खड़िया और हवा वाड़िया खड़िया, और पहले के केस में कांतिलाल हवा खड़िया गवाह रहा था हमको ये डुबाने के चक्कर में, निवासी मानपुर का और वो चैनपुरा के, तो वो इनके जिम्मेदार हैं। इसलिए आज आप लोगों के समक्ष हम बात रख रहे हैं, और अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो फिर आगे के कदम कुछ और रहेंगे। धन्यवाद। जय जोहार।